राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर। मैं व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग तो मैंने पहले भी बनाया था, जो कि फर्स्ट टाइम वाला मैंने बोला भी था, बट वो मेरे से डिलीट हो गया जब मैं न्यूली मैरिड थी और मुझे शादी किए हुए कुछ मंथ ही हो गए थे। तो मैंने एक व्लॉग मुंडन का बनाया था, जो कि हमारे ससुराल में हुआ था एक बच्चे का। खैर अभी मेरे बच्चे का भी मुंडन आने वाला है तो मैं वो भी शेयर करूँगी। बट आज व्लॉग बनाने का एक मकसद है, वो एक इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। तो उसके लिए अभी मुझे काम करना है, खाना बनाना है, नहीं तो लेट हो जाएगी। मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे अभी। तो अभी फाइनली मेरा बच्चा भी सो गया है। उसकी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब, ये बुखार था, पूरी रात वो सोया नहीं है। तो अभी फाइनली अभी वो सो रहा है। तो जैसे ये सो रहा है तो मैं काम कर लेती हूँ फिनिश। नहाना है, मुझे खाना बनाना है, काफ़ी सारे काम करने हैं। मेरा ये सोना बच्चा अभी सो रहा है। दाल चावल बनाने का सोचा था बट वो नहीं बना पाई, तो इसलिए दाल और एग खाया हमने। वहाँ से आकर ही आप लोगों से बात करूँगी मैं। तो अभी मुझे बाल बनाने और एयरिंग्स वेयर करनी। बस मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ जाने के लिए। बस हस्बैंड आ रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं अपनी नंद के घर। इसकी बुआ के घर जाने का रीज़न आई थिंक मैं आकर ही बताऊँगी। तो अभी मुझे हो गई है बहुत लेट, आकर मिलती हूँ। ननद के घर गई तो वहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ आई और उनके लिए हमने चाय वगैरह बनाई। तो उनका हालचाल पूछने आई थी ये सब लेडीज़। हर्षिव इस बच्चे के साथ खेल रहा था, ये वाला खिलौना वो उसको नहीं दे रहा था, कभी ये उसको नहीं दे रहा था। खिले खिले चावल आर रेडी। तो गाइज़ मेरा शहज़ादा बच्चा अभी उठ गया है और इसके रोने में ही पता लग रहा है कि इसकी तबीयत कितनी ख़राब है। इसको इतना ज़ुकाम है, छाती बंद है इसकी। तो अभी ये उठ गया है, इसको दवाई वगैरह देंगे हम। हाँ हाँ हाँ, को सुलाकर खाना बनाने गई थी बट ये अभी उठ चुका है। और आप इसका रोना सुनो यार, कितनी तो इसकी तबीयत ख़राब है। इसको इतना ज़ुकाम हो गया है, लिटरली इसके रोने में पता लग रहा है। सो जी मेरा खाना अभी हो चुका है रेडी और मैं लेकर जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है। उसके अलावा नींद भी बहुत आ रही है, शिद्दत वाली, क्योंकि मैं कुछ दिन से सही से सोई नहीं। आई होप कि आज मेरा बच्चा मुझे सोने दे और मैं सुकून से नींद करूं और वो भी अच्छे से सोए, उसकी भी तबीयत ओके हो जाए, वाहिगुरु करे। मैंने खाने में बनाया है दाल चावल रोटी और फ्राई किए हैं स्नैक्स, जाकर ही दिखाती हूँ। तो जी खाने में है चावल दाल रोटी और ये स्नैक्स एंड ये नींबू भी। फिर सेकेंड डे शाम को अगेन हम अपनी ननद के घर गए। वहाँ पर ये टूटी हुई साइकिल के साथ, उसकी गाड़ी के साथ खेल रहा था। तो ये इसकी फेवरेट है। और ये है मेरी ननद जिनकी इतनी इंजरी हो चुकी है। सब लेडीज़ उनसे अगेन पूछने आ रही थी शाम के टाइम पे और हम काम पे लगे हुए थे। वहाँ से आने के बाद हमने किया डिनर, जो कि था चिकन, और वो भी ढाबे से मंगवाया गया था। सलाद चिकन एंड मानी दही और सब्ज़ी थी जो मैंने बनाई थी। ठीक है। वो मेरा भी जा रहा है। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फाइनली आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ क्या रीज़न था इस वीडियो को बनाने का। तो गाइज़ रीज़न बहुत अहम था जिसके लिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था। तो आज मैं फाइनली आप सबको बताने वाली। मंडे की दोपहर को 4 बजे मुझे मेरी ननद की कॉल आती है कि शिवानी क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। मैं हैरान हो गई क्योंकि 2 बजे दोपहर के मुझे ऑलरेडी कॉल, हमने बात की हुई थी वीडियो कॉल पे। हर्षिव से मेरी ननद बहुत बात कर रही थी और मैंने उनको बोला था कि क्या आप थोड़ी देर के लिए घर आओगी।
क्योंकि हर्षु मुझे छोड़ नहीं रहा था, कोई काम वगैरह करने नहीं दे रहा था। तो उनको मैंने कॉल की थी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं रेडी हो चुकी हूँ हल्दी पर जाने के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो फिर 4 बजे उनकी कॉल आई तो मैं थोड़ा हैरान हो गई और हम बोला कि क्या रीज़न है, क्यों। तो उन्होंने बोला कि हम हल्दी पे नहीं जा सके क्योंकि रास्ते में ही जाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। और ये बताया उन्होंने तो मैं हैरान हो गई, मेरी हालत बुरी हो गई थी लिटरली ये सब सुन के। क्योंकि मैं नहीं सुन पाती, कुछ भी इंजरी हो, एक्सीडेंट हो या फिर किसी का ब्लड देख लूँ, खुद का ब्लड भी नहीं देख सकती। तो मैं उस टाइम मेरी टांगे कांपना स्टार्ट, मेरे हाथ मतलब मैं पूरी गई। उनको मैंने यही बोला था कि हाँ आऊँगी, बट मेरे पास मतलब कोई पहुँचाने वाला नहीं है, ये आए मैं आती हूँ। तो उनकी बात चल रही थी और हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला, उसकी आवाज़ आ गई और मैं राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज भी दूसरा दिन हो चुका है और इनफेक्ट दोपहर हो रही है। कल मैं जो वीडियो शूट कर रही थी वो मुझे उधर ही रोकनी पड़ी क्योंकि मेरे मोबाइल की स्पेस फुल हो गई थी और इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो इसीलिए अभी मैं आपको बताती आगे क्या हुआ था। फिर उनसे बातें चल रही थी मेरी ननद से, तो मेरे हस्बैंड आ गए उसी टाइम घर। तो मैंने बोला ठीक है ये अभी आ गए हैं तो हम आते हैं आपके यहाँ। फिर ये आए तो मैं उस टाइम ज़्यादा काँपने लगी, मुझे बहुत मतलब घबराहट होने लगी। तो इन्होंने बोला कि मैं फ़्रेश हो जाता हूँ फिर चलते हैं, तुम भी ड्रेस चेंज कर लो, मुझे छोड़ोगी तो मैं फ़्रेश हो पाऊँगा ना। तो मैंने उनको जाने दिया और जल्दी में फ़्रेश होकर आ गए। तो हम चले गए वहाँ पर अपने बच्चे को उठाकर। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि सजरा चौक जो रास्ता आता है ना, मतलब यहाँ से मिर्ज़ापुर से कंदकोट जाने से पहले सजरा चौक आता है, तो उस वहाँ पर एक गली आती है, वहाँ पर इनकी रिक्शा जा रही थी और एक रेड़े वाला आ रहा था। तो उस रिक्शा और उस रेड़े का टकराव हुआ है, बहुत ज़्यादा शोर हो गया वहाँ पर, मतलब इतना आवाज़ हुआ उस उनके टकराने का। फिर वो भी घबरा गए जो रिक्शा में बैठे थे। और मेरी ननद ने प्रोटेक्ट, जैसे हम रिक्शा में जाते हैं सपोर्ट के लिए हाथ पकड़ते हैं ना, तो उन्होंने एक सपोर्ट के लिए हाथ पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इतना मतलब टकराया है रिक्शा तो मैं अपने हाथ को अंदर करती हूँ कहीं लग ना जाए। अभी वो अपने लेफ्ट के हैंड को अंदर कर रही थी तो उन्होंने देखा उनके हाथ में इतना ब्लड बह रहा था, इतनी इंजरी हो गई थी, ब्लड ऐसे टप 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 बह जा रहा था। फिर इन्होंने बोला कि मेरा हाथ कट गया है कट गया है। वो मतलब रिक्शा वाले और बाहु वाले सब उतर गए और मेडिकल वहाँ पर एक केमिस्ट की शॉप थी, उन्होंने काफ़ी सारी कॉटन दी ताकि उनका ब्लड रुके। और रिक्शा वाला और रेड़े वाला आपस में लड़ रहे थे, तो बाबू ने उनको बोला कि अभी आप छोड़ो, हमें हॉस्पिटल इमीडिएटली पहुंचाओ, इनकी बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी है, ब्लड ज़्यादा बह रहा है। तो वो जल्दी चले गए हॉस्पिटल और उनकी ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पर। उनके फ्री फिंगर्स को सारी को टाँके लगे, लिटरली हर फिंगर को इतने टाँके लगे, ये वाली फिंगर उनकी लटक रही थी तो उन्होंने टाँकों से जोड़ दी थी ये वाली फिंगर। उन्होंने ये भी बोला कि 2 दिन का टाइम देते हैं, अगर ये फिंगर फिर से वर्क करने लगे या फिर ब्लैक से वाइट होने लगे ना तो ये काम की है, नहीं तो इसका कट करना पड़ेगा। फिर हमें ये बता रहे थे तो मैंने हस्बैंड को बोला नहीं इतना टाइम तक वेट नहीं करना, शायद हो सकता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैले तो आप किसी और डॉक्टर को दिखाने ले जाओ। तो फिर वो गए दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए, मेरे हस्बैंड भाव गए और मेरी ननद साथ थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप सखर जाओ। फिर ये सब हुआ और मेरी ननद अपने घर गई, मेरे हस्बैंड उनको पहुंचा कर मेरे हस्बैंड का ना ध्यान अपनी सिस्टर की तरफ ज़्यादा जा रहा था और हमें मतलब इतना शौक लगा था। मैंने बोला कि ठीक है आप उनको लेकर आओ, घर का कौन करेगा, उनका कौन देखेगा। तो वो आ गए हमारे घर रात रहे, सुबह को फिर सखर जाना था तो ये सखर चले गए और शाम को ये पता चला कि उनका ऑपरेशन होगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये फिंगर में इन्फेक्शन फैल चुका है। ये फिंगर अभी ऑपरेशन से कट करनी पड़ेगी, अच्छे से ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर शाम को ये ऑपरेशन हुआ और मैं घर में अकेली थी, मेरा बच्चा मेरे साथ में था और मैं बहुत डर गई थी, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी क्योंकि नहीं सुन पाती यार, इतना मतलब मैं वो चीज़ें इमेजिन करने लगती हूँ, नहीं समझ आता। तो गाइज़ अभी वीडियो की एंडिंग लेती हूँ और आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि अभी यहाँ पर गलती किसकी थी। अभी एक रिक्शा जा रहा है जो
तो आपको ज़रूर है किसी और को गाड़ी को इधर आना, एक गली है उसमें से एक रिक्शा को जाने दो, फिर आप अपना रेड़ा लेकर आओ। तो लोगों को इतना सब्र नहीं है कि 1 मिनट सब्र करें, कोई रास्ता उनको दे पहले फिर हम जाएं। नहीं, अगर रिक्शा आ रहा है तो उनको रेड़ा भी अपना इधर घुसाना है। और लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनके 1-2 मिनट की वजह से किसी की लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतना, या फिर कोई करे भी अफोर्ड तो उनका पूरी लाइफ के लिए उनकी उंगली गई ना अभी, सिर्फ 1 मिनट की लापरवाही के लिए। तो गाइज आप इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाओ। एक तो आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, ध्यान रखो अपना, खुद की प्रोटेक्शन खुद करो। और अगर आप ये कर सकते हो तो यहाँ कंदकोट के रास्ते ख़राब हैं, इधर ऊबड़ खाबड़ रास्ते बने हुए हैं, तो ये रास्ते बन जाएं तो किसी की इंजरी इतनी नहीं होगी। तो गाइस ख्याल करो अपना, और इतनी अवेयरनेस फॉर फैलाओ, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कुछ तो उनका हो जिनकी इंजरी हो रही है, जिनकी जानें जा रही हैं, या कितने नुकसान हो रहे हैं गाइस समझो खुद। इस ऐसे रोड भी सही नहीं है, ऐसे लोगों की लापरवाही भी सही नहीं है। अगर कोई जा रहा है तो ज़्यादा ट्रैफिक है, थोड़ा सब्र करो, पहले वालों को जाने दो फिर दूसरे आए बीच में। अभी हम भी कहीं जाते हैं, कहीं कार में होते हैं हम, या कहीं भी जाते हैं तो लोगों में सब्र नहीं है। अगर हमारी गाड़ी जा रही है तो लोग अपनी गाड़ी घुसाएंगे कि हमें रास्ता पहले मिले। अरे आप लोगों का डबल टाइम लगेगा ऐसे तो। एक जाएगी तो फिर दूसरी आ सकेगी ना उस छोटी सी गली से। ऐसा तो नहीं है एक गाड़ी का रास्ता है और आप 2 गाड़ियाँ, एक इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी, नहीं हो सकता। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो प्लीज़ गाइज, ये अवेयरनेस फैलाओ, मैं आपको हाथ जोड़कर बोलती हूँ। और ख़ुद का ख्याल रखो, कहीं रिक्शा में बैठे हो, कार में बैठे हो, खुद का ख्याल रखो। और ऐसे लोगों को नहीं आने दो, चिल्लाओ चीखो लड़ो कुछ भी करो, ऐसे लोगों को रास्ता पार नहीं करने दो। उनको बोलो या तो पहले हम जाते हैं, या तो अगर पहले वो आ रहे हैं तो आप रुक जाओ, ताकि किसी की लाइफ इफ़ेक्ट ना हो। अभी 2-3 दिन पहले मेरी ननद मेरे से यही बोल रही थी कि अगर चोट लग जाती, ऐसा ज़ख्म होता कि ठीक हो जाता ना, तो मैं ये एक्सीडेंट भूल जाती। बट ये मेरी उंगली गई गई है ना, तो मुझे ये कभी नहीं भूलेगा। अभी जब तक मेरी लाइफ है ये मैं नहीं भूल सकती कि मेरा इस हल्दी पे जा रही थी वो शादी पे, तो एक खुशी के मौके पे जा रही थी और उनका ये सब हुआ। तो उनको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी कि मेरी ये उंगली इसी वजह से गई थी। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आपको किसी और पॉजिटिव और अच्छी वीडियो में।